Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है। आज के जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं जैसे कि जेई हो गया, कैट हो गया या फिर बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, वो सब अपना रिजल्ट परसेंटाइल में निकालते हैं और अपनी कट ऑफ भी इनफैक्ट परसेंटाइल के बेसिस पे ही निकालते हैं। तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि परसेंटाइल का क्या मतलब होता है। बहुत से बच्चे परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आप कभी भी इन दो टर्म्स को लेके कंफ्यूज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि परसेंटेज होता है स्कोरिंग सिस्टम और परसेंटाइल होता है रैंकिंग सिस्टम। तो हमें स्कूल्स में परसेंटेज दी जाती थी, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती थी। सपोज आपका एग्जाम जो है उसका टोटल मार्क्स है 100 और उसमें से आपने 60 स्कोर किया, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी, जो भी आपने स्कोर किया है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यानी कि आपकी परसेंटेज हो गई 60%। अब मान लीजिए आपका एग्जाम सपोज 300 मार्क्स का है और आपने स्कोर किया है 210, तो आपकी परसेंटेज हो गई 70। तो यानी कि आपका स्कोर डिवाइडेड बाय जो भी एग्जाम के टोटल मार्क्स है इनटू 100 करके आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो ये हो गया स्कोरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल होता है रैंकिंग सिस्टम, यानी कि ये स्कोर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इस बार कैट में 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो अपीयर यानी कि मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने रजिस्टर किया, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जाकर कैट का एग्ज़ाम दिया। तो मान लीजिए वो है 10,000। उसके बाद आप जो हैं आप टॉपर हैं। अगर आप टॉपर हैं तो आपसे कितने स्टूडेंट्स पीछे हुए, 9,999 स्टूडेंट्स आपके पीछे हैं अगर आप टॉपर हैं तो अब आप परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड इन द एग्जाम इंटू 100। तो आपकी परसेंटाइल बैठ जाएगी 99.99। तो टेक्निकली 100 परसेंटाइल कभी भी नहीं आ सकती है, जो मैक्सिमम परसेंटाइल आ सकती है वो यही है। तो जब कैट या जेई अपना रिजल्ट्स निकालते हैं तो वो राउंड ऑफ करके आपको बताते हैं कि आपने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज और परसेंटाइल कैलकुलेट होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। आप मान लीजिए कि सपोज इस बार कैट में 20,000 स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं एंड यू आर अहेड ऑफ 18,666 स्टूडेंट्स। तो आपकी परसेंटाइल क्या होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं। तो अब जब आपने परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस समझ लिया है, तो आप अब ये देखिए कि कैट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो, कोई भी आईएम आपको ये नहीं कह रहा है कि आप 100% स्कोर करो, वो आपको कह रहे हैं कि आप 100 परसेंटाइल लाओ। इसका क्या मतलब है कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नहीं सही करने हैं, आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। तो जब आप इस बात को समझ जाते हो ना, तो आपका मॉक्स देने का तरीका बदल जाता है। तो जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि कौन से इजी लेवल के क्वेश्चंस है, कौन से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है और कौन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। तो अगर आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हो, तो हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट उतनी देर में 2-3 ईजी क्वेश्चंस करके आपसे ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर कर ले। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि कैट आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सारे क्वेश्चन सही करो। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। और साथ में जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप थोड़े बड़े लेवल के मॉक्स दो। जैसे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टाइम हो गया या करियर लॉन्चर हो गया, वो लोग क्या करते हैं, उनके जो मॉक्स होते हैं मोस्टली नेशनली बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। तो जब आप वैसे मॉक्स दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। तो भले ही हो सकता है कि आपने अभी कोई ऐसे मॉक्स लिए हैं जो छोटे लेवल पे हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मान लो अगर वो 100 बच्चों ने मॉक्स किए हैं तो वो काइंड ऑफ स्केलिंग कर देते हैं कि 100 बच्चों में आपने इतना स्कोर किया है, अगर ये 10,000 बच्चे देते तो आप कितना स्कोर करते, उस हिसाब की आपकी परसेंटाइल आती है। लेकिन उससे आपको एक बेटर पिक्चर नहीं मिलती है अपने रिजल्ट की। तो आप थोड़े से बड़े लेवल के मॉक्स भी दो, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि कंपटीशन का लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हो। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आई होगी। अब आपको कभी भी परसेंटेज और परसेंटाइल में कन्फ्यूजन नहीं होगी।
जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।